शुरुआत हुई, तब एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है वो मेरे गुरुजी के माध्यम से मुझे पता चला। और मेरे को पता चला कि एक्चुअल में क्या है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ समझाई जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज आप जो भी बनना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, फ्यूचर में जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसका एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे आज मैं आपसे बोलूँ आपने आपका भविष्य देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमने तो नहीं देखा हमारा भविष्य। नहीं सर, आपने देखा है आपका भविष्य। मैं आपको आपका भविष्य दिखाता हूँ, देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आज आपको आपका भविष्य दिखा रहा हूँ। आपका फ्यूचर क्या है, 100% वही फ्यूचर है आपका। ये चीज़ मेरे गुरु ने मुझे एहसास कराई कि मोहित तू जो टीचिंग में है, तेरे पास टैलेंट अच्छा है, तू बोलता अच्छा है, कन्विंसिंग अच्छा है, समझाने का तरीका अच्छा है, मेथड अच्छी है, सारी चीज़ बेस्ट है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ, तू यहाँ एक चीज़ समझ कि अगर आप इसको सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने ये बताया 14 साल तेरे को टीचिंग में हो गए हैं, इस 14 साल तेरे को हो गए और तू आने वाले 14 साल भी यहीं देगा। मैंने कहा सर गुरु बिल्कुल सही बात है, आने वाले 20 साल भी मैं इसी इंडस्ट्री में रहूँगा, एजुकेशन सेक्टर में। तो आज तेरा भविष्य मैं तुझे बताता हूँ। तू ऐसे व्यक्ति को जानता है जो पिछले 35 साल से 30 साल से इसी इंडस्ट्री में एजुकेशन सेक्टर में काम करो। मैंने कहा बिल्कुल जानता हूँ। जो कोचिंग ही पढ़ाता, मैंने कहा बिल्कुल जानता हूँ। आज आप उनको देखो। मैंने कहा देखा गुरुजी। उन्होंने बोला वो कौन सी कार चलाते हैं। मैंने कहा गुरुजी मैंने कार पे तो उनको देखा ही नहीं, मैंने कार पे तो उनको देखा। मेरा जवाब बिल्कुल सही था, मैंने कभी उनको कार पे नहीं देखा। ओके, अच्छा वो कौन कौन सी कंट्री घूम के आ चुके हैं। मैंने कहा गुरुजी कंट्री में को मतलब कभी ऐसा फॉरेन कंट्री का ऐसा कुछ पता ही नहीं कि घूम के आ चुके हैं। अच्छा वो कौन से बंगले में रहते हैं। मैंने कहा गुरुजी इतना मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन मेरे को पुराना उनका जो दादाजी का घर था उसी घर पे रहते हैं। तो दोस्तों ये उनका फ्यूचर है, ये उनका फ्यूचर है। मतलब आज अगर मोहित तू इसी फील्ड में रहेगा और यही काम करेगा तो डेफिनेटली तू वही बनेगा जो वो है, जो वो है। मैंने कहा यार बात तो सही है, बात क्या गलत है आप मुझे बताइए। दोस्तों आप जहां भी हैं उस काम में आप आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल देने वाले हैं, तो आप आउटपुट तो देखिए कि मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, हाउ मच यू आर गेटिंग, है ना, कितना आप अर्न कर पा रहे हो, कितना आपका एक फ्यूचर उसमें क्या है। जब मैंने उनको देखा तो मैं सहम गया, क्योंकि आज की डेट में उनसे कोई कोचिंग पढ़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो एक समय का चार्म होता है, एक समय का जो टाइम होता है, वो टाइम निकल चुका था। जब वो टाइम निकल चुका था तो व्यक्ति फिर कैसे उसको कर पाता। तो ये एक चीज़ मेरे को समझ में आई, यार बात तो सही है, 100% सही है। गुरुजी सर बोल तो सही रहे हैं भाई कि ये टाइम निकल जाएगा तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ मेरे को रियलाइज हुई, मैंने कहा बात तो सही है। फिर उन्होंने बताया कि क्या कारण है कि लोग पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में लगा देते हैं, क्या कारण है कि लोग इसी में पूरा चले जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि क्या होता है कि लोग जो पहले के समय में थे उनको जो काम मिला वो काम कर लिया, और जो काम उनको मिला वही अपनी पीढ़ियों को ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे मैंने एक बात आपको बता रहा था उस समय डिस्कनेक्ट हुआ था कि आपके फादर का नाम क्या है, डेफिनेटली हर व्यक्ति को पता है। अगर मैं बोलूँ आपके फादर का नाम क्या है, डेफिनेटली आपको पता है। लेकिन मैं बोलूँ आपके पापा का नाम क्या है, क्या आपको पता है? शायद कुछ को पता हो कुछ को नहीं है, लेकिन उनके पापा का नाम शायद नहीं पता। क्यों नहीं पता दोस्तों? कारण है दोस्तों कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण हम उन्हें याद रखें। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण हम उन्हें याद रखें। लेकिन आज मुझे बताइए दोस्तों, धीरूभाई अंबानी को कभी कोई भूल सकता है? कोई भूल सकता है? नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सेट कर दिया है कि आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेगी, है ना। हो सकता है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के बच्चों का नाम आपको याद नहीं हो, है ना, हो सकता है उनके बच्चों का नाम याद नहीं हो, लेकिन उनके पिताजी का नाम आपको पीढ़ियां याद रखेगी। तो मुझे ये चीज़ समझाया मोहित सर, आज आपके घर का धीरूभाई अंबानी आपको ही बनना है। फिर उन्होंने एक कैलकुलेशन समझाया, ये मैं कोशिश करूंगा आपको अगर मेरी बात समझ में आए कि मोहित सर आज आप कितने घंटे काम कर सकते हो पर डे। मैंने कहा सर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, इतने घंटे मैं पढ़ाता हूँ 12 घंटे। ओके 12 घंटे आप काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। और इन्होंने पूरा कैलकुलेशन बताया पूरी ज़िंदगी में आप कितने घंटे काम कर सकते हैं। उन्होंने एक सिंपल एवरेज बताया, मैं आपको भी बताता हूँ। प्रतिदिन अगर मोहित तुम 8 घंटे 10 घंटे की जॉब करते हो तो 30 दिन तक लगातार कितने घंटे काम करें। मैंने कहा गुरुजी अगर मैं पर डे 10 घंटे जॉब करता हूँ तो 30 दिन तक 300 घंटे का काम मैंने किया,
ठीक है, अब इसमें 12 का गुणा करो तो 3600 आता है। 3600 घंटे आपने एक साल में काम किया। अब हम कितने साल हम जॉब करेंगे या वर्क करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। जैसे एक व्यक्ति की एज है 20 साल, वो 40 साल तक जॉब करेगा। 25 साल है तो 35 साल, 40 साल, 60 साल के बाद तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। तो टोटल जो घंटे हैं, वर्किंग घंटे, 1,44,000 घंटे आपके पास हैं। 1,44,000 घंटे आपके पास हैं। ये घंटे ही आप पूरी ज़िंदगी में हैं आपके पास काम करने के। मैंने कहा यार बात तो सही है, 1,44,000 घंटे ही हैं आपके पास पूरी ज़िंदगी में। फिर दूसरा उन्होंने एक कैलकुलेशन मुझे समझाया। उन्होंने कहा जितने भी लोग बड़े बने हैं इनके पास भी 8 घंटे ही होते हैं, 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उन्होंने वो मेन पावर का ताकत उन्होंने समझाया कि मेन पावर की टेक्निक क्या है, मेन पावर की ताकत क्या है, आने वाला समय किस चीज़ का है। ये 2017 में मुझे ये बात सबने समझाई। उन्होंने मुझे यहाँ पर ये बताया कि आज जैसे मैं उदाहरण लूँ बाबा रामदेव जी का, ठीक है, आज बाबा रामदेव जी की काफ़ी दुकानें ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, और एक दुकान मैं मान लेता हूँ 10 घंटे खुलती है, सही बात है। तो यहाँ पर आप समझिए 10,000 दुकानें 10 घंटे खुलेगी तो बाबा जी के लिए कितना काम हुआ? 1,00,000 घंटे। ध्यान दीजिएगा, 1,00,000 घंटे बाबा जी एक दिन में काम कर रहे हैं। 1,00,000 घंटे मैं मेरी पूरी पीढ़ियाँ मेरी पूरी जीवन 1,44,000 घंटे काम कर रहा है। मैं दोनों को 1-1 लाख रख रहा हूँ कि 1,00,000 घंटे मैंने काम किया, 1,00,000 घंटे बाबा रामदेव ने भी काम किया। लेकिन समझिएगा मेरी जो पीढ़ी है, मेरी जो पूरी पीढ़ी है, मैं अकेले 1,00,000 घंटे ही काम कर रहा हूँ और बाबा रामदेव एक दिन में 1,00,000 घंटे काम कर रहे हैं। तो मैं जितना पूरी ज़िंदगी में कमाऊँगा बाबा रामदेव उतना एक दिन में कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। मैंने कहा यार बात तो है, बात तो 100% सही है कि यार मेन पावर की ताकत है। तब मुझे समझ में आया यार मोहित भाई अकेले काम नहीं होगा। जितने लोग पैसे वाले बने हैं वो अकेले नहीं बने हैं।